महाभारत जब भी हमें नाम सुनते हैं तो जहन में बड़े बड़े युद्ध आते हैं, सिंहासन के लिए साजिशें और महान योद्धाओं की तस्वीरें। लेकिन इस महाकाव्य की जो असली गहराई है वो इन किरदारों की उलझनों में है, खासकर उन किरदारों की जिनका जिक्र ज्यादा नहीं होता। सही बात है। और ऐसा ये किरदार है कर्ण, एक बेमिसाल योद्धा, सबसे बड़ा दानवीर, लेकिन साथ ही एक ऐसा ट्रेजिक हीरो जिसकी कहानी आज भी अधूरी सी लगती है। और कर्ण की उस अधूरी कहानी के पीछे एक और कहानी है जो लगभग हमेशा खामोश रही है, उसकी पत्नी वृषाली की। हमारे आज की जो स्रोत हैं वो हमें कर्ण को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। वृषाली के नजरिए से? हाँ, वृषाली के नजरिए से। ये उस स्त्री की कहानी है जो महाभारत का सबसे बड़ा राज वो जानती थी, फिर भी उसने चुप रहना चुना। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे स्रोतों की मदद से हम वृषाली के जीवन को समझेंगे, उनके त्याग को और उस गहरे रहस्य को जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद किसी और ने नहीं, बल्कि खुद द्रौपदी ने दुनिया के सामने रखा। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि वृषाली कर्ण की ताकत क्यों नहीं बल्कि उसकी खामोश ढाल क्यों थी। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि वृषाली थी कौन। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो अंग देश की राजकुमारी थी जी, और उनका विवाह कर्ण से उस दौर में हुआ जब पूरा समाज कर्ण को सूतपुत्र कहकर उसका तिरस्कार कर रहा था। ऐसे में एक राजकुमारी का उससे विवाह करना कोई छोटी बात तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। ये समाज के नियमों के खिलाफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर स्रोत रोशनी डालते हैं कि राजकुमारी होने के बावजूद वृषाली का जीवन किसी महल के सुख आराम वाला नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि कर्ण का पूरा जीवन, उसका हर एक पल वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाने में, अपनी पहचान साबित करने में और युद्ध की तैयारियों में ही बीत रहा था। मतलब वृषाली का जीवन एक तरह से एक लंबा इंतजार था। एक लंबा इंतजार, बिल्कुल। उन्होंने कर्ण को तो चुन लिया, पर कर्ण का ध्यान कहीं और ही बटा हुआ था। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। हमारे स्रोतों से जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आती है वो ये है कि वृषाली को कर्ण के जन्म का सच पता था। यही उन्हें मालूम था कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती और सूर्यदेव के पुत्र हैं। जरा सोचिए उस सच के बोझ को। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये वृषाली का सबसे बड़ा त्याग था। उनका चुप रहना वो एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। रणनीति? कैसी रणनीति? उन्हें डर था कि अगर ये सच बाहर आ गया तो कर्ण का पूरा वजूद ही बिखर जाएगा। जिस दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया वो उसके खिलाफ कैसे खड़े होते? सही बात है। जिस समाज ने उसे दुत्कारा उसे वो क्या मुंह दिखाते? वृषाली जानती थीं कि कर्ण अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए उनकी खामोशी वो कर्ण के लिए एक ढाल बन गई। लेकिन क्या ये हमेशा एक ढाल ही थी या कभी-कभी एक बोझ भी बन गई जिसने कर्ण को और अकेला कर दिया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यकीनन ये एक बोझ भी था। इस खामोशी ने वृषाली को भी तो पूरी तरह से अकेला कर दिया था। वो एक ऐसे सच की इकलौती गवाह थीं जो इतिहास बदल सकता था, और इस बोझ को अकेले उठाना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो उनका त्याग सिर्फ कर्ण के लिए नहीं था? नहीं, ये उस रिश्ते के लिए था जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती थीं। और ये रिश्ता तब आजमाया गया जब इंद्रप्रस्थ की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। हम सब जानते हैं कि उस घटना में कर्ण ने भी कुछ बहुत कड़वे शब्द कहे थे। जी। जब ये खबर वृषाली तक पहुंची तो स्रोतों के मुताबिक उनका दिल टूट गया। कहा जाता है कि उस रात वृषाली और कर्ण के बीच जो बात हुई उसने कर्ण को अंदर तक झकझोर दिया था। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। तो क्या किया उन्होंने? बस एक सीधा सा सवाल पूछा। और वो सवाल क्या था? उन्होंने पूछा, क्या वीरता का अर्थ एक स्त्री का अपमान करना है? वाह, ये तो सीधा कर्ण के उसूलों पर हमला था। वो जो खुद को धर्म और वचन का पक्का मानता था, उसके लिए इस सवाल का सामना करना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। ये सवाल अपने आप में एक हथियार है। ये सिर्फ एक नैतिक सवाल नहीं है, ये कर्ण के योद्धा धर्म की परिभाषा पर एक सीधा वार है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि इस सवाल पर कर्ण की बोलती बंद हो गई। वो चुप रह गए, शायद पहली बार अपनी ही पत्नी के सामने शर्मिंदा थे। क्या इस एक सवाल ने उनके उस धर्म के दम्भ को उसे तोड़ नहीं दिया होगा? कम से कम उस एक पल के लिए तो जरूर तोड़ दिया होगा। ये वृषाली का पहला खामोश विरोध था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कर्ण के हर काम की
आंखें बंद करके समर्थक नहीं थीं, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज थीं। भले ही कर्ण ने उस वक्त उस आवाज को अनसुना कर दिया, लेकिन ये सवाल उनके जहन में अटक जरूर गया होगा। ये सवाल कर्ण के मन में जरूर अटक गया होगा, लेकिन उस वक्त तो युद्ध की तैयारी ज्यादा जरूरी थी, और यही युद्ध सब कुछ बदल देता है। युद्ध के बाद तो जैसे पूरी कहानी पलट गई। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी, और तब कुंती ने पांडवों को वो सच बताया जो उन्होंने जिंदगी भर छुपाए रखा था, कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। हाँ, ये सुनते ही पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हमारे श्रोत द्रौपदी की प्रतिक्रिया पर खास ध्यान देते हैं। वो ये सुनकर सन्न रह गईं, पूरी तरह खामोश। उस सदमे के पल में द्रौपदी के मन में क्या चल रहा होगा? जिस इंसान से उन्होंने शायद सबसे ज्यादा नफरत की, वो उनके पति का भाई निकला। और कहते हैं कि उसी पल द्रौपदी को अचानक वृषाली का चेहरा याद आया। उन्हें उस औरत की याद आई जो ये भयानक सच जानते हुए भी चुप रही, जिसने अपनी पीड़ा को कभी अपना हथियार नहीं बनाया। उसने कभी इस राज का इस्तेमाल अपने या अपने पति के फायदे के लिए नहीं किया। शायद पहली बार द्रौपदी को वृषाली के त्याग की गहराई का अंदाजा हुआ। ये समझना द्रौपदी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, जो खुद हमेशा अपने सम्मान के लिए लड़ती रही। यही तो इस कहानी का सबसे मानवीय पहलू है। द्रौपदी को एहसास हुआ कि जिस कर्ण से वो नफरत करती रहीं, उस कर्ण के जीवन में एक कोना ऐसा भी था जिसे सिर्फ एक ही इंसान समझता था, और वो थी वृषाली। सही बात है। द्रौपदी को ये समझ आया कि कर्ण की खामोशी, उसके दान और उसकी अंदरूनी पीड़ा की एकमात्र गवाह वो वृषाली थीं। सिर्फ वृषाली ही थीं जिन्होंने कर्ण को उसकी सामाजिक पहचान या उसके कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि उसे जैसा वो था वैसा ही बिना किसी शर्त के स्वीकार किया था। और ये एहसास इतना गहरा था कि द्रौपदी खुद को रोक नहीं पाई। वो स्वयं वृषाली के पास गईं, और जो शब्द उन्होंने कहे वो इस कहानी का दिल है। अगर हम स्रोत की माने तो उन्होंने कहा, आज समझ में आया कि कर्ण का मौन, उसका दान और उसकी पीड़ा सबकी साक्षी तुम थी। यदि किसी ने कर्ण को बिना शर्त स्वीकार किया तो वो तुम थी। कमाल है। ये एक रानी का दूसरी रानी के लिए सम्मान नहीं था, ये एक औरत का दूसरी औरत की पीड़ा को समझना और स्वीकार करना था। सोचिए, जिन दो महिलाओं को दुनिया एक दूसरे का दुश्मन समझती थी, वे उस पल अपने साझा दर्द में एक हो गई। लेकिन द्रौपदी सिर्फ वृषाली का सम्मान करके नहीं रुकी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने कर्ण की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने एक और आखिरी और सबसे बड़ा राज खोला। और वो क्या था? द्रौपदी ने बताया कि कर्ण युद्ध शुरू होने से पहले ही ये जान गया था कि पांडव उसके भाई हैं। क्या? इसका मतलब है कि कर्ण ने जानते बूझते अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया? हाँ, रोशनी में दिखाता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि द्रौपदी ने ये राज क्यों खोला? वो तो कर्ण से नफरत करती थीं। शायद इसलिए, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ताकि दुनिया कर्ण को सिर्फ एक अधर्मी योद्धा के तौर पर याद न रखे। द्रौपदी ने उसके त्याग, उसकी वचनबद्धता और उसके अंदरूनी कश्मकश को दुनिया के सामने रखा। मतलब एक तरह से उन्होंने कर्ण के किरदार को मौत के बाद वो सम्मान दिया जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। हाँ, उन्होंने कर्ण को एक मानवीय रूप दिया। इस राज के खुलने का वृषाली पर क्या असर हुआ होगा? जो सच वो जिंदगी भर अपने सीने में दबाए रहीं, उसे इस तरह सबके सामने आते देखकर। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस दिन जीवन में पहली बार वृषाली सबके सामने रो पड़ी। उनका सारा सब्र, सारी खामोशी उस एक पल में आंसुओं में बह गई। और फिर उन्होंने जो कहा वो कर्ण की पूरी जिंदगी का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कर्ण का सबसे बड़ा दान उसका जीवन नहीं था, बल्कि वो अपमान था जिसे उसने हर दिन जिया। क्या कमाल की बात कही है ना? ये दिखाता है कि वो कर्ण को कितनी गहराई से समझती थीं। उसका असली संघर्ष रणभूमि में नहीं, बल्कि हर दिन समाज में था। और इस पूरी घटना का जो क्लाइमैक्स था, वो देखने वालों के लिए अविश्वसनीय रहा होगा। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी वृषाली के पैरों में झुक गई। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, इसका एक खास मतलब था। ये वृषाली के त्याग, उनकी खामोशी और उनकी पीड़ा को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। ये इस बात को स्वीकार करना था कि वृषाली ने जो युद्ध लड़ा वो कुरुक्षेत्र के युद्ध से कम नहीं था। स्रोत की एक पंक्ति इस पल को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं,
स्त्रियों के हृदय में भी लड़ा जाता है। वाह! ये एक लाइन उन दो ताकतवर महिलाओं की कहानी कहती है जो जिंदगी भर एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी रहीं, लेकिन अंत में एक दूसरे के दर्द में हिस्सेदार बनी। तो जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो वृषाली का किरदार एक बिल्कुल नए रूप में उभरता है। वो कोई आम रानी नहीं थी, वो त्याग, खामोशी और सच की एक मिसाल थी। बिल्कुल। जैसा हमने शुरू में कहा था, वो कर्ण की ताकत नहीं थी, वो उसकी खामोश ढाल थी जिसने हर अपमान, हर दर्द को अपने अंदर समेट लिया ताकि कर्ण अपने रास्ते पर चल सके। और वृषाली की विरासत बहुत अनोखी है। इतिहास ने तो उन्हें लगभग भुला ही दिया था। वो हमेशा कर्ण की परछाई में रहीं। लेकिन विडंबना देखिए, क्या? जिस द्रौपदी को समाज उनका सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, उसी द्रौपदी की आवाज ने वृषाली की कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये तो सच है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सच को सामने लाने के लिए एक दुश्मन की आवाज की जरूरत पड़ती है। द्रौपदी ने न केवल कर्ण के किरदार को एक नई गहराई दी, बल्कि उन्होंने वृषाली के खामोश त्याग को भी दुनिया के सामने लाकर उसे सम्मान दिलाया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि वृषाली की खामोशी और द्रौपदी की आवाज दोनों ने मिलकर कर्ण की कहानी को पूरा किया। बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा था। बिल्कुल। एक ने सच को संभाले रखा तो दूसरी ने उसे सही वक्त पर दुनिया के सामने रखा। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने इतिहास और कहानियों में ऐसी कितनी ही वृषालियां हैं जिनके खामोश त्याग को समझने के लिए शायद किसी द्रौपदी की आवाज का इंतजार है।